गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 3 का मोरल साइंस का चैप्टर 7 बुक्स आर आवर गुड फ्रेंड यानी कि किताबें हमारे अच्छे दोस्त होते हैं उस पे बेस्ड एक कहानी पढ़ रहे हैं। सो कम टू दिस चैप्टर। Everyone has friends. Some have many friends and some are few friends. Some friends are good and some friends are not so good. But books are our permanent friend. करण यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि सभी लोगों के दोस्त होते हैं, किसी के बहुत दोस्त होते हैं, किसी के कुछ दोस्त होते हैं। तो कुछ दोस्त अच्छे होते हैं तो कुछ दोस्त अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारा बुक्स होता है वो हमारे परमानेंट फ्रेंड होता है। करण एग्जाम वेयर ओवर यानी करण का एग्जाम ओवर हो चुका है। हिज वेकेशन हैज स्टार्टेड। ही विश टू गो अंकल डॉक्टर रजत फार्म हाउस। ही एंड हिज फादर reached the big farmhouse in a car. After Karan looked as a bath and he refreshed when Dr. Rajat's show is in the farmhouse. It is very big farmhouse. It has a swimming pool, orchid and the poultry farm. यानी कि करण का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। उसकी इच्छा है कि वो अपनी छुट्टी अपने दोस्त अंकल डॉक्टर रजत के यहाँ बिताए, उनके फार्म हाउस पे। तो वो अपने पापा के साथ उनके फार्म हाउस पे जाता है। वहाँ पे वो जाता है, नहाता है, रिफ्रेश होता है। उसके बाद डॉक्टर रजत उसे अपना सारा फार्म हाउस दिखा दे, जिसमें एक बड़ा स्विमिंग पूल है, उसके बाद ऑर्किड एंड फूलों के बगीचे, उसके अलावा पोल्ट्री फार्म है। Kern liked the place very much because the beauty and serenity. It was far away from the noise and pollution. कर्ण को वो जगह बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो बहुत सुंदर और शांत रहती है। इसके अलावा ही यानी कि वो शोर और पोल्यूशन से दूर भी रहता है। For the first few days, Karan was very happy, but later he started feeling bored. He looked unhappy. Dr. Rajat asked, "What happened, son? Don't you feel happy here?" कुछ दिन तक तो वो करण बहुत खुश था, लेकिन वो बेबान बोर हो लगता है। करण बहुत बोर। डॉक्टर रजत पूछते हैं, क्या हो बच्चे, तुम इतना अनहैप्पी क्यों हो? Karan replies, Uncle, I am enjoying myself. I swim in the pool, run in the garden, but after that I do not know how to spend my time. I do not have any friend here. बोलता है कि करण रिप्लाई था कि अंकल मैं यहाँ आया, बहुत खुश हुआ, मैंने स्विमिंग पूल में तैराकी की, गार्डन में दौड़ा, लेकिन अब मैं बोर होने लगा हूँ। मैं अपना समय कैसे बिताऊँ? बिकॉज आई हैव नो फ्रेंड। मेरे यहाँ कोई दोस्त नहीं। अंकल, हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम इन सच अ लॉनली टाइम? करण अंकल से पूछता है कि आप अपना समय यहाँ पे कैसे बिताते हैं? अंकल सेड, ओह नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट मेक यू सैड हेयर। यू आर लुकिंग फॉर अ फ्रेंड, कम विथ मी। आओ मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। आई विल इंट्रोड्यूस यू एंड माई 100 ऑफ फ्रेंड। आओ मैं तुम्हें अपने 100 दोस्तों से मिलाता हूँ। करण exclaim and be surprised. कर्ण चौंक और आश्चर्य में पड़ गया। 100 ऑफ फ्रेंड, 100 दोस्त? वेयर आर दे? कहाँ है वे? एंड वाई कुड नॉट सी एनी वन ऑफ देम इन द लास्ट फ्यू डेज दैट आई हैव बीन हेयर। यानी बोल रहा है कि ये पिछले कुछ दिनों से मुझे दिखे क्यों नहीं? जब से मैं यहाँ तब से मैंने यहाँ किसी को देखा नहीं। डॉक्टर रजत स्माइल एंड से, डॉक्टर रजत हंसा है उसका है। करण कम करण, आई विल शो यू समथिंग। आई टुक करण अ बिग रूम। देयर वेर मैनी बुक्स आर फुल ऑफ बुक्स। यानी कि यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं। करण आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। करण गो टू बी रूम। करण एक बहुत बड़े रूम में गया। देयर वेर मैनी बुक्स आर फुल ऑफ बुक्स। जहाँ पे बहुत सारे बुक सेल्फ है जो कि किताबों से भरे पड़े थे। दिस रूम इज लाइक आवर स्कूल लाइब्रेरी, सेड करण। करण ने कहा कि यह रूम तो मेरे स्कूल लाइब्रेरी की तरह है। डॉक्टर रजत से, दिस इज माई पर्सनल लाइब्रेरी। डॉक्टर रजत ने कहा यह मेरी पर्सनल लाइब्रेरी। दिस बुक्स आर वेरी बेस्ट फ्रेंड एंड आई स्पेंड माई टाइम विद देम। डॉक्टर रजत ने कहा है कि जो बुक्स होते हैं वो बेस्ट फ्रेंड होते हैं और मैं अपना सारा समय इन्हीं के साथ बिताता हूँ। करण ग्लैंस एट द रैक which were full of books and asked, Uncle, have you read all of them? करण उन रैक के पास गया जो कि फूल पूरे किताब से भरे हुए थे और पूछा कि अंकल क्या आपने ये सारी किताबें पढ़ी हैं? अंकल रिप्लाई, यस बट नॉट इन अ डे। अंकल ने कहा हाँ, लेकिन एक दिन में नहीं। आई स्टार्ट कलेक्टिंग एंड रीडिंग बुक्स व्हेन आई वाज योर एज। और अंकल ने कहा कि नहीं, मैंने एक दिन में नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने इन्हें जमा करना, इकट्ठा करना और पढ़ना शुरू कर दिया जब मैं तुम्हारी उम्र का था। एंड सिंस देन, और आज तक, द नंबर ऑफ बुक्स हैज़ बीन इंक्रीजिंग एंड इट बिकम अ लाइब्रेरी। जिसके कारण मैं तब से पढ़ रहा हूँ, जिसके कारण आज ये आगे चल के एक लाइब्रेरी के रूप में बन गया। करण बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड। करण किताबें बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। दे गिव अ कंपनी विजडम एंड नॉलेज। वो हमें एक अच्छा कंपनी, एक नॉलेज और
समझ लेते हैं। यू शुड कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग, तुम्हें भी अपने अंदर जो किताब पढ़ने की हैबिट होती है उसे रखना चाहिए। करण आस्क, सो यू कैन चूज अ बुक फॉर मी, करण ने कहा कि ठीक है अंकल, आप मेरे लिए किताब चुन दीजिए। नो, हेयर यू कैन चूज बुक ऑफ योर लाइकिंग, अंकल ने कहा कि नहीं, तुम अपनी पसंद से एक अपना किताब खुद चुन लो। आई हैव गॉट स्टोरी बुक बाय R.K. नारायण, टैगोर टॉल्स्टॉय एटसेट्रा, यानी कि बोलता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें एक बुक देता हूँ जो कि R.K. नारायण और टैगोर और टॉल्स्टॉय की है, जो कि वैरायटी ऑफ नॉलेज बुक्स, जोक बुक्स एंड मैनी मोर्स, यानी जिससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है, जो कि एक जोक बुक्स भी है यानी कि हास्य बुक है, इसके साथ साथ हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। Karan look around the selected one particular story book and started reading it. करण ने देखा चारों ओर घूमकर, उसे कुछ स्टोरी बुक मिले और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। From that day onward, उस दिन से उन्होंने प्रयास किया, he used to go to his uncle library for reading. उसके बाद से वो रेगुलर स्टडी के लिए लाइब्रेरी जाने लगा। When Karan was going back to his home, जब करण वापस अपने घर आया, अंकल gave him lots of book as a gift. अंकल ने उसे बहुत सारी किताबें दी as a gift में। करण made a habit of reading books. करण ने रीडिंग बुक को हैबिट बना लिया था। इन इंक्रीजिंग हिज नॉलेज थिंकिंग पावर, जिसके कारण उसका जो ज्ञान था, नॉलेज था, वो बढ़ रहा था, इसके साथ साथ सोचने की क्षमता भी बढ़ रही थी। आफ्टर सम मंथ, यानी कुछ महीने बाद, ही पार्टिसिपेटेड इन टीवी क्विज कंपटीशन, उसने टीवी क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। ही स्टूड फर्स्ट इन कंपटीशन एंड गॉट लॉट्स ऑफ प्राइज, जिसमें उसने फर्स्ट प्राइज जीता और इसके साथ साथ उसे बहुत सारे गिफ्ट मिले। करण वॉज वेरी ग्लैड, करण बहुत ही खुश हुआ, अपने आप पर बहुत गौरवान्वित हुआ। All this was made possible due to his habit of reading book. उसने कहा कि ये सारा संभव हो पाया हमारे रीडिंग बुक के हैबिट के कारण। He sent a gift of new books of his uncle. उसने अपने अंकल को एक नए बुक गिफ्ट किया as a present of kept on his library. प्रेजेंट के रूप में, ताकि वो अपनी लाइब्रेरी में उसे रख सकें। So यू मस्ट रिमेंबर, यानी हमें हमेशा याद रखना चाहिए, बुक्स आर आवर गुड फ्रेंड एंड दे गिव अस कंपनी विजडम नॉलेज, जो कि हमें अच्छा कंपनी नॉलेज देते हैं, एंड दे शो वे टू डील विद, और वो हमें बताते हैं कि किस तरह से हम लोग आने वाली समस्याओं से उसका समाधान कर सकते हैं। सो दीज आर चैप्टर ऑफ बुक्स ऑफ आवर गुड फ्रेंड। इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में इसे क्वेश्चन अप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू।